आदाब अर्ज़ है। अब प्रोग्राम का तरीके से आगाज़ करते हैं और बातचीत करते हैं, और कहानी जहाँ पे हमने कल छोड़ी थी उससे भी आगे आज थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी किस तरह से गुजारी बिंदिया जी ने और अब किस तरह गुजर रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कुछ डिफरेंट सवाल आज करना चाहूँगी, और जैसे एक बायोडाटा मैंने पूरा कल पूछा, इनकी ज़िंदगी की लाइफ, बचपन, जवानी, फिर शादी, सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई, सारे जवाब आपने सुने। मगर आज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पहलू बल्कि पूछना चाहूँगी कि बिंदिया जी, अगर वो जो मिडल मैन है, वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो था, अगर वो आपको टाइम पे ख़त दे देता और अगर उसने मिस इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें ना की होती या कोई साजिश ना की होती, तो क्या आज आप लगता है कि उनके साथ होती या नहीं? डेफिनेटली हम तो उसके अलावा भी साथ ही थे, इंतज़ार किया था बहुत देर तक और ज़रा गिला नहीं किया था। इस अरसे में उन्होंने कहीं दूसरी शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, 3 बेटे। अच्छा, उन्होंने भी दूसरी हाँ, शादी क्योंकि नहीं, हम मिले नहीं ना। वो कुछ सब लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे मुल्कों में जो एम्बेसडर्स लगते हैं वो किस लिए लगते हैं, आप लोगों की ही कोई मुश्किलात हल करने के लिए। मगर बिंदिया जी, वो तो तब होता ना जैसे अगर ये मिडिल मैन इस तरह से हरकतें ना करता लेकिन वो चाहते तो यही, एम्बेसडर की बात हम करें, एम्बेसडर को कांटेक्ट करते हर मुल्क में, चाहे आप दुनिया के दूसरे कोने में गए हों, कोई मसले हों, कोई भी छोटा मसला हो। ये तो मसला बहुत बड़ा था, मसला है कश्मीर से भी ज़्यादा, लेकिन आप एम्बेसडर्स को अपने मुल्क के कांटेक्ट करें। अपने मुल्क के एम्बेसडर्स बताएंगे आपको कहाँ से आपको मदद मिल सकती है। तो उन्होंने ये नहीं किया। अब हम उनको ब्लेम नहीं करते क्योंकि हम भी पढ़े लिखे जाहिल ही थे। मतलब आई वोंट हैव डन दैट ऑल्सो। हम कहते हो अब हम भी जा सकते थे वहाँ, लेकिन हमने कहा किधर जाएंगे, हमने एड्रेस भी नहीं लिखवाया, हालांकि पोस्ट ऑफिस का एड्रेस था। हम चाहते तो वो इंक्वायरी कर सकते थे, पोस्ट ऑफिस को लिख सकते थे, आपने वो इंक्वायरी नहीं की। कुछ इतने बेवकूफ़ थे हम लोगों को। बचपन में पाला जाता है बस अंदर बैठो, अंदर कुछ नहीं करना, कोई बिल्स नहीं देने, कुछ काम नहीं करना, इतना डर डर के रखा जाता है लड़कियों को उनके माँ बाप ने कि जब ज़िंदगी असल में कईयों के वो लूज़ कर जाते हैं, माँ बाप की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, कोई बड़ा सर पे नहीं होता, तो फिर बाहर तो निकलना पड़ता है। जब बाहर निकलेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा आपने करना क्या है। सो इस तरह से आप ऐसे ग्रूम करें अपनी बेटियों को कि दे गेट कॉन्फिडेंट। हम तो वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस आया है ज़िंदगी को गुजारने का, लेकिन ना उन्होंने पता किया ना हमने, और ये सोचते रहे अभी आएगा, वो सोचता रहा ये पता नहीं अभी खत लिखेगी। तो जब आए हैं तो 3 बेटियाँ थीं, तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे साथ चलें, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलें। तो हम तैयार थे, लेकिन हमने कहा आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका क्या होगा? कहते तुम्हें क्या, आपको क्या है, वो तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन कितने साल पहले की बात? ये 14 साल के बाद जब आए थे ना, जब आए थे तो शादी करके 10 साल पहले, 5 साल बाद शादी कर ली। आदमी लोग तो नहीं ठहरते ना, तो ये तो औरतें दुखी प्रेम नगरी बन के बैठी रहती हैं। तो आपको वैसे तकलीफ तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमें तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वो इतनी प्यारी थी, उसके बच्चे इतने प्यारे थे, ऐसा लगता था हमने पाले हैं। How sweet इतने प्यारे। हम यही कहते हैं जो 2-2 बीवियाँ जहाँ भी जिस घर में, प्लीज़ आप लड़ाई झगड़े ना करें, मिल बैठें, बच्चों को भी दुश्मनी ना पालें, क्योंकि आप लोग ने आजकल में चले जाना है, मतलब लंबी उम्र हो अल्लाह करके आपकी, लेकिन फिर बच्चे इतना मिस करते हैं अपने कज़न्स को या अपने स्टेप सिस्टर्स को। वो एक ही होते हैं, बाप तो एक होता है, तो इसमें जेलसी की कोई बात नहीं होती। तो हमने कहा बच्चे हमें दे दें, जाके तीसरी कर लें। कहते हैं वो तो यू टॉकिंग कम विद मी। तो हमने कहा नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब हमारा बच्चा अकेले ही पला बड़ा है, तो उसने कभी बहन भाई देखे नहीं हैं। तो जब वो बात करता था फ़ोन पे, उसकी आंख में एक चमक होती थी, तो हम वो उसके डेले देख के हम इतने खुश होते थे, आई कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। हम कुछ भी कर सकते थे उसके लिए। हमने कहा बच्चे जी, आपके जो बेटे हैं उनका राब्ता है अपने स्टेप ब्रदर? जब हम लोग अमेरिका गए, मतलब हम फिर शादियाँ हो गई, फिर उसने तंग किया, अमेरिका गए, उससे हटे फिर वो अमेरिका आए और बीवी और बच्चों के साथ आए को, तो कहने लगे कि किसी तरह से हम लोगों को फिर ढूंढ लिया। फिर कहने लगे तीसरी दफ़ा, हालांकि हमें बुलाया कि बीवी को मिल लो आके, बच्चों को। हमने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, उसका दिल टूटेगा। कहते उसका क्यों दिल टूटेगा, आपका दिल नहीं टूटा? मैंने कहा वो तो आपने तोड़ा, हमने आपको भी गिला किया, हमने आपसे कोई गिला नहीं किया। किसका दिल नहीं थे वो छोड़ दें, चैप्टर क्लोज है। आई जस्ट वांट कि आप अभी खुश रहें। तो कहते नहीं आप आएँ। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो बच्चे को लेकर गए और वहाँ गए तो उनके जो बहन बीवी के भाई थे, उन्होंने कहा हमारे ब्रदर इन लॉ को क्या पड़ी थी शादी करने की, आप इतनी प्यारी। मैंने कहा हम प्यारे नहीं, वो इतनी प्यारी है, वो इतनी प्यारी थी। फिर हम उनके साथ बैठे हुए थे तो कहते थे इधर आके, उनको नहीं पता कि हमारी दूसरी दफ़ा
एक शादी हुई थी, वो बुरा निकला, वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई वो शादी। तो और हम शायद निभा लेते, चाहे वो ड्रिंक करता था, अल्कोहलिक, बहुत अल्कोहलिक था, लेकिन हर बात जो है ना वो सही जाती है। लेकिन जब उन्होंने बेटे के बारे में खिलाफ बोला हमें कि इसको क्यों पाल रही है, हमने कहा इसको नहीं पालेंगे तो किसको पालेंगे, बंदर पालेंगे हमारा बच्चा है भी, हम उसको पालेंगे, जिम्मेदारी पूरी करेंगे, तो आपने क्यों ऐसा किया। खैर उनको नहीं पता था कि इस तरह हुआ है, वो अभी भी सोचते थे कि शी इज़ स्टिल माई वाइफ। तो क्योंकि तलाक वलाक तो हुई नहीं थी, तो साथ बैठे तो बेटा बीच में था, तो कहने लगा इधर आके बैठो ना। तो हमने कहा बेटे का आप जाएँ, अम्मी अपनी माँ के पास जाएँ, अपनी माँ के पास जी, उन दूसरी बीवी के पास उनको। तो उठ के गया, तो हमने उसको कड़ा भी प्रेजेंट किया, बड़ा प्यारा। मैंने कहा दोनों हाथ, हमने कहा हमारा तो गंदमी रंग है, आप बड़ी गोरी चिट्टी हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, यही वही कड़ा है जो आप पे प्यारा लग रहा है। तो इट वाज नॉट अ बिग डील सेइंग ऑल दिस, हमने दिल से कहा। फिर हम लोग ने ग्रुप तस्वीर ली, बाएं तरफ हम बैठे थे बेटे के बराबर, दाएं तरफ वो, और उसके साथ उसकी बीवी ने खड़ा होना था। उसका जो बहनोई था, साला था, उसने तस्वीरें खींची थी। तो हमने कहा स्टॉप, तस्वीर नहीं खींचेगी, उसका नाम महा है। हमने कहा महा आएंगी तस्वीर खींचेगी। अच्छा महा आई तो फिर साथ तस्वीर खींची, वो एक तरफ हम एक तरफ। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। असल में आप मतलब तालीम बड़ी मैटर करती है, आप पढ़ी लिखी हैं। नहीं तालीम नहीं मैटर, आपकी तरबियत नहीं तालीम पढ़ी लिखी वो मैटर। ये जो पॉइंट है बड़ा डेलिकेट है, लेकिन अब बीवियों को खामदों की दूसरी बीवियाँ बर्दाश्त कर लेना, हाँ। ये एक पॉइंट है। आप जितने भी इस्लामिक बने, नमाजें पढ़ें, जो कुछ, लेकिन जब आप खामद को अटेंड नहीं करेंगे या अपना जिस्म भद्दा कर देंगे, खाएं पिएंगे जो मर्जी, जो खामद है उसने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड किया है, तो वो तो भागेगा। अच्छा अगर भागेगा फिर कभी होता है बीवियाँ बीमार होती हैं, बीवियाँ बीमार होती हैं, फिर मतलब हमें कई लड़कियाँ कहती हैं हमें भी बताएं हम क्या करें। हमने कहा हमसे ना पूछें, हमें थका देती हैं, जाके पराठा खा लेती हैं। हाँ। अच्छा कईयों को तो वज़न चढ़ता ही नहीं, जितना मर्जी खाइए, उनके लिए जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कुछ बीमारी की वजह से मोटे होते हैं, कि कई लोग मोटे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। हाँ। इसमें कोई अपनी कॉन्फिडेंस की बात है, हमें फिटनेस के हम आशिक है। अच्छा बिंदी जी, आप ये तो नहीं सोचती ना कि जो मियाँ अपनी बीवियों से दूर हो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जैसे अगर फिगर ख़राब हो जाए या ये अपना ख्याल नहीं रखती हैं, थोड़ी सी स्टाइलिश नहीं है उस वजह से, या फिर आप मानती हैं कि नसीब बहुत मैटर करता है? नहीं, ये बात नहीं है कि फिगर ख़राब हो जाने की वजह से, बड़े लोग प्यार भी करते हैं, बड़े बड़े अच्छे आदमी भी हैं दुनिया में, लेकिन हम तो इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों की सेहतों की वजह से अपना ख्याल करें, अपनी सेहत अच्छी होगी, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, हाँ आप में ज़्यादा एनर्जी होगी, मियाँ निकल भी जाए इधर उधर, मगर नसीब आपके लिए मैटर करता है। नसीब मैटर करता है, तो वो कम से कम मेरे फिट बच्चे तो ठीक पाल सकते हैं, लेकिन नसीब ज़रूर मैटर करता है। देखिए कईयों के बेटे होते हैं तो वो छोड़ देते हैं, कईयों के बच्चे नहीं होते तो वो बैठे रहते हैं सारी ज़िंदगी उन बीवियों के साथ, जी सारी ज़िंदगी। बल्कि एक बंदे को एक आदमी का हमें पता है, उसने ऑपरेशन करा लिया, मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं, तो उस औरत की शादी हुई हुई थी, वो उसके डाइनिंग टेबल पे बैठा, उसका खामन था, 2 बच्चे थे, खामन बहुत तंग करता था, तो उसने कहा आप अपनी बेगम को छोड़ दें क्योंकि ये मेरे लिए बनी है। वो शॉक थी, इसने कह क्या दिया। खैर उनकी डिवोर्स होगी, उसने उससे शादी की, उसने जाके सीधा ऑपरेशन करा लिया कि बच्चे ना हों, तो उसकी बीवी नाराज़ हुई, कहते क्यों, कहता है मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। और फिर जब उसके बच्चे आ रहे थे लंदन से, वो पागलों की तरफ फिर रहा, उनके बच्चों की प्रेमें ख़रीद रहा। तो हमने कहा कि क्या हो रहा है आज घर में, कहती वो बच्चे हमारे आ रहे हैं, तो कहती है, हमने कहा ये इतना अच्छा है, काश हमें भी कभी ज़िंदगी में मिले। देन देयर वाज अ प्रोड्यूसर इन आवर टेलीविज़न, वो कोई 40 इयर्स की थी और एक 25 साल लड़का प्रोड्यूसर था, उसकी शादी, दोनों प्रोड्यूसर्स थे, वो न्यूज़ में थी, वो ड्रामाज में, तो उसने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कहने लगी मैं 40 इयर्स क्यों, 3 बच्ची हैं, बड़ी बेटी सबसे 15-16 साल की है, तो आई डोंट सूट यू, कहता है कोई भी कुछ भी हो, आई विल मैरी यू। और वाहद बेटा था उस घराने का, उसने शादी की और हमें आके कहा हमारा एक शो कर दें, उसमें गाना गाना है। हमने कहा क्यों, कहती बेटी की शादी। हमने कहा आपकी कौन सी बेटी की शादी है, आप तो छोटे से है। कहते नहीं मेरी बेटी है। उसने ये नहीं कहा कि शादी की है उसकी बेटी है। इतना प्यार करने वाले भी होते हैं, और ना करें तो नाक के आगे अच्छी बेगम होती है, बच्चे होते हैं इग्नोर कर लेते हैं। अच्छा बिंदिया जी, आपने अकेले काफ़ी सफ़र किया है, अकेले नॉट लाइक ज़िंदगी का सफ़र आपने काफ़ी किया है। अब इंसान जितना भी बहादुर हो, जिस तरह आपने सख्ती बर्दाश्त की, भले कि आप शिकायत नहीं करती, मगर उसके बावजूद दिल में तो थोड़ी बहुत फीलिंग्स होती है ना, तो अकेले ज़िंदगी गुजारना कैसा लगा, स्पेशली एक औरत को, और आप अपने हर काम से फ़ारिग होने के बाद जब आप बेटे के साथ, और बेटा भी जब अपनी एक्टिविटीज़ में, और अब जैसे उसकी शादी हो गई है एंड ऑल दैट, तो
आपने अपने बारे में सोचा, टाइम दिया या पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अब आई फील इट। बिंदिया जी, अकेले सफ़र कैसा गुजरा? मतलब सांप की तरह डसा उसने आपको? हमने नहीं डसने दिया। बेटा बहुत बड़ा पावर था, हमने किसी चीज़ को करीब नहीं आने दिया, किसी को तंग नहीं करने दिया। आप बेटे के सामने कभी नहीं रोई? उसने कभी आपके आंसू नहीं पोंछे? नहीं, उसकी आपकी तकलीफ? उसके सामने हाँ रोए हैं। बेटे के सामने? लेकिन हमने असर नहीं होने दिया, इसलिए कि सिर्फ हम ही थे जो उसको पालता ना। घर में तो सबने बॉयकॉट कर लिया था, तो हमें परवाह नहीं थी, बॉयकॉट कर लिया था। हमें माशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया था हर तरफ से, काम की तरफ से, कभी फील भी नहीं हुआ था अकेलापन। लेकिन अब जब बेटा भी अपनी लाइफ में सेटल है, वो भी अभी भी अच्छा है। कहते हैं माँ आप काम करें, अपने पैशन की तरफ जाएं, और नहीं दिल लगेगा तो आ जाएं। वो तो बहुत अच्छा है, तो बेटियों से भी अच्छा निकला है, 12 बेटों के बराबर है वो। लेकिन कभी हमने कभी नहीं कहा कि हमने शादी वादी करनी है, उसी ने कराई तो की थी, वरना बेटे बड़े पॉजेसिव होते हैं माँओं के बारे में। तो इस दफ़ा हमने कहा कि एक शो ये लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, गो अहेड, लेकिन अच्छा हो, चेक कर लें सारा कुछ। मुझे याद है, मुझे टाइम मिला आपके साथ रहने का, आपके साथ वक्त गुजारने का, तो आपको पता है मैंने बिंदिया जी को कैसा पाया? अपने बेटे के बच्चों से रात को फ़ोन पे बात करना, उनको पप्पियाँ देना, उनको बताना मैंने ये शूट किया, और मैंने उधर जाके उनको बताया कि आप बिल्कुल डॉल लगते हो, आप बिल्कुल एंजल लगते हो, आप ये लगते हो। और वहाँ भी हम बड़े मशरकी अंदाज में रहे हैं। सारी कुरान शरीफ उनको सिखाया, यसुल कुरान से स्टार्ट लिया, उनकी पढ़ाई लिखाई भी रात को सूरतें पढ़ा रही, पढ़ाई लिखाई सब देखा, और अब भी रोज़ के मामूल है। तो ये तो आप लोग ने शो शुरू किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मिले ना मिले वो तो नसीब में है, लेकिन अच्छा लगा। नहीं ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत खैर ऑफिस से एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिलेगा। और मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि बिंदिया जी के लिए मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता दरकार है। आप ख़ुद या आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा जो आपकी नज़र में है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं सीरियसली आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे मौका मिला कि मैं बिंदिया जी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ काम करूँ, तो मैंने उनको एक बहुत अच्छी और एक नेक औरत पाया। ये मैं थोड़ा सा सेपरेट हट के बताना चाहूँगी, मैं इसमें बात में बिंदिया जी को शामिल नहीं करूँगी। कुरान पाक की तिलावत करना, सुनना, अपने बेटे के बच्चों को रोज़ रात को सोने से पहले सूरतें याद कराना, अपनी बहू को अच्छी नसीहतें देना, उसको स्पेस देना, लाइफ में टॉर्चर ना देना कि उनके ऊपर जाके बैठ जाना, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं, उन सारी चीज़ों से एक औरत दूर। इसलिए भी कि अब जो अब बीवी आई है वो अब मेरे बेटे के साथ एक अच्छा टाइम गुजारे। मैंने अपने बच्चे पे काफ़ी टाइम होल्ड किया, मैंने उसकी देखभाल की, मैंने उसको संभाला। आप लोग खुद फील कर सकते हैं कि जिन घरों में जो ऐसी औरतें हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे आपकी माँ हो या आपकी बहन हो या आपकी बड़ी आपी कोई भी या फुप्पी, कोई भी ऐसे रिश्ते में कोई आपके करीबी हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि औरत तो नाम ही एक सब्र का है। और यहाँ पे एक सब्र की जो अजीब सी मैं कहूँगी दास्तान जो हमें यहाँ पे उन्होंने सुनाई है, वो वाकई दुख भरी भी है, तकलीफ दे भी है। मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छा रिश्ता इन्हें मिले, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और जिस तरह से इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बोली है कि सच्चा होना बहुत ज़रूरी है, तो काइंडली हमसे एक अच्छा रब्ता कीजिए और बिंदिया जी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के दीजिए, मेरी मदद कीजिए। एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करूँगी। अदाब है।